हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, आपका डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एसएससी ग्रेड का एग्जाम, रेलवेज के एग्जाम, बैंक के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, भाग 1, संविधान का जो भाग 1 है उसमें किस चीज का वर्णन दिया हुआ है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैसी होंगी, कितना कौन यूनियन और टेरिटरी में आएगा, ये सारी बात। इनमें कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेके 4 अनुच्छेद में इनका फुल एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो भाग 2 है संविधान की भाग सूची का, जो भाग 2 है पार्ट्स में, वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, यानी 5 to 11 उसकी अनुच्छेद 5 to 11 उनके बारे में बताते हैं। इसके बाद जो भाग 3 है वो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जिसमें 12 to 35 जो है अनुच्छेद उसके बारे में आर्टिकल्स एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद नंबर 4 जो भाग है वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें जो है 36, याद रखेंगे 36 टू लेकर 51 तक के अनुच्छेद आर्टिकल्स में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो 4A है यानी 4 का जिसे बोलेंगे, ये मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इनके बारे में दिया हुआ है। ये 51A में इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपका है द यूनियन जो है नंबर 5 भाग में है आपके भारत के संविधान में, और इसमें 52 to 151 आर्टिकल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। भाग 6 में जो है ये पहले यूनियन के बारे में, फिर स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है। उसमें जो आर्टिकल्स हैं कहां से कहां तक के हैं? 152 से लेकर 237 तक। जो भाग 7 है वो जो है पहली अनुसूची को भाग ख के राज्य संविधान यानी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित है। ठीक है, यानी 238 जो है ये निर्सित है। नंबर 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में इसमें बताया गया है, और ये 239 से 242 आर्टिकल में इसका एक्सप्लेनेशन है। जो 9 है वो है आपका पंचायत के बारे में बताया गया है, 243 से लेकर 243 तक। ठीक है, यहाँ तक है। इसके बाद 9A या 9 का जो वो लेंगे उनमें नगर पालिकाओं के बारे में, म्यूनिसपैलिटीज के बारे में है, 243 त से लेके 243 य और छ। ठीक है, 9B यानी 9 खा जो है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, 243 य ज से लेके 243 य न तक है। इसके बाद 10 जो है वो अनुसूचित जनजाति और जाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज के बारे में बताता है, इसमें 244 और 244A है इसमें। इसके बाद जो 11 है वो आपका संघ और राज्यों के मध्य कैसा संबंध होगा, रिलेशन होगा यूनियन और स्टेट के बीच में, वो है 245 से 263 के बीच में इसका एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल्स में। जो नंबर 12 है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताएगा, ये 264 से लेकर 300A तक है। इसके बाद नंबर 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे होगा, कैसे करना है उसके बारे में है, 301 से 307 तक के बीच में है। जो नंबर 14 है वो आपका है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ये 308 से 323 के बीच में आर्टिकल्स के बीच में इनका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। जो नंबर 14A है ये अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है, 323A से और 323B जो है इसके बारे में दिया है। जो 15 है वो निर्वाचन यानी इलेक्शंस के बारे में है, 324 से 329A तक है। इसके बाद जो 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध क्या क्या है वो सारा है, 330 से 342 के बीच में। जो राजभाषा है वो 17 नंबर भाग में है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, 343 से लेकर 351 तक। जो आपका 18 है वो इमरजेंसी प्रोविजंस है, 18 में 352 से 360 जो है आर्टिकल्स में इसके बारे में दिया हुआ है। जो नंबर 19 है वो मिसलेनियस है, मिसलेनियस 361 से 367 के बीच में है। जो 20 है उसमें अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग में दिया गया है? 20 में। ठीक है, 368 आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है इसमें। जो 21 है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के जो है 369 से 392 के बीच में। जो आपका 22 है
वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकट, पाठ और निरसन, ये 393 से 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। तो इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।